Bismillahirrahmanirrahim. Dear my viewers and my respectable students, let's learn the remaining part of our modal verbs. The remaining part of our modal verbs: should, ought to, had better, must, need and dare. We have already learned about these modal verbs: may, might, can, could or will, would. Today we are going to learn about these 6 modals, the remaining part. आज हम जो सीखने जा रहे हैं, जो बाकी हिस्सा हमारा है मॉडल वर्ब्स का। मॉडल वर्ब्स इनको क्यों कहते हैं, जैसे कि मैंने अपने पहले लेक्चर्स 18 और 19 में बता चुका हूं कि इनकी जो शक्ल है, जो फॉर्म है, ये चेंज नहीं होती। जो मेन वर्ब सेंटेंस के अंदर होता है, जिसकी 3 फॉर्म्स होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, या प्रेजेंट, पास्ट पार्टिसिपल, या फॉर एग्जांपल गो, वेंट, गॉन। ये मॉडल वर्ब जो हैं ये सेंटेंस में चेंज हो जाते हैं प्रेजेंट पास्ट के मुताबिक, लेकिन मेन वर्ब जो होता है उसकी फर्स्ट फॉर्म ही रहती है हमेशा। ठीक है, इसलिए इनको मॉडल्स कहते हैं, मॉडल्स। तो उसमें मस्ट भी है, नीड भी है, डेयर भी है। अगरचे नीड जो है नीडेड भी होता है, लेकिन ये मॉडल वर्ब्स ही हैं 2 एक्स्ट्रा, नीड और डेयर। इसको हम बाद में सीखेंगे। सबसे पहले हम जो है अभी हम लर्निंग करते हैं शुड, ऑट टू और हैड बेटर। अच्छा, ये जो हमारा रिमेनिंग पार्ट है टुडे, जिसके बारे में हम सीखने जा रहे हैं, वो ये है कि सबसे पहले देखिए ऑब्लिगेशन या ड्यूटी, किसी चीज़ का फ़र्ज़ या हलाकी फ़र्ज़। तो ऑब्लिगेशन जो है वीक ऑब्लिगेशन भी होता है, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन भी होता है और जनरल ऑब्लिगेशन, कोई भी चीज़ किसी चीज़ का फ़र्ज़। और दूसरा ये ज़ाहिर करते हैं एडवाइस या सजेस्शन या तजवीज़। जब आप किसी को तजवीज़ देते हो तो आप शुड का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, ये याद रखेंगे। विल की सेकंड फॉर्म जो थी पास्ट फॉर्म वुड है, जो हम सीख चुके हैं, और शेल की शुड है। तो ये ऑलरेडी शुड जो है ये ऑलरेडी फॉर्म है पास्ट की। इसको हम पास्ट प्रेजेंट में भी ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए इनको अभी जो हम सीखने जा रहे हैं वो प्रेजेंट और फ्यूचर है। ठीक है, पास्ट इसका ये है। सबसे पहले हम एग्जाम्पल से सीखते हैं कि योर क्लोथ्स आर डर्टी, यू शुड वॉश देम अर्ली, या यू शुड वॉश योर क्लोथ्स। ठीक है, उसका नेगेटिव क्या होगा? शुड को शुड नॉट, 2 वर्ड शुड नॉट या शुडंट, ये देखिए। ठीक है, यू शुड वॉश योर क्लोथ्स अर्ली, वेरी अर्ली। ठीक है, या दूसरा वर्ड है ऑट टू, तीसरा हैड बेटर। ऑट टू जो है एक्चुअली ये पास्ट में, माजी में, ओल्ड इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था। जब आप कोई नावल्स या शॉर्ट स्टोरी या लॉन्ग स्टोरीज पढ़ते हैं, उसमें वहाँ शुड की जगह पहले ऑट टू इस्तेमाल होता था। अब ये मॉडर्न इंग्लिश में बहुत कम इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, अच्छा, तो अब हम चूँकि हमें सीखना है, इसका हमें पता होना चाहिए कि अक्सर इंग्लिश में ये सम लोग जो बाज़ लोग इस्तेमाल करते हैं अभी भी ऑट टू। अच्छा, हैड बेटर। तीसरा जो हैड बेटर है, हैड बेटर क्या है कि ये एक ईडियम के तौर पर इस्तेमाल होता है, एडवाइस के तौर पर, सजेशन के तौर पर, या ऑब्लिगेशन के तौर पर। तो ये तीनों ही वर्ड जो मैंने बोले हैं इस इस्तेमाल होते हैं सजेशन, एडवाइस या ऑब्लिगेशन या ड्यूटी, फ़र्ज़ के लिए, हलाकी फ़र्ज़ के लिए। तो हैड बेटर एक ईडियम के तौर पर इस्तेमाल। इसका मतलब ये नहीं कि हैड जो है पास्ट में इस्तेमाल होगा। हैड बेटर जो है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में, तीनों में इसी तरह इस्तेमाल हो सकता है। चलिए आइए हम एग्जाम्पल से सीखते हैं। अच्छा, शुड की जो नेगेटिव फॉर्म है मनफी, शुडंट या शुड नॉट। जब आप शुडंट बोलोगे कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म हो जाएगी, तो ये एक ही वर्ड बन जाएगा। ठीक है, मतलब यू शुड वॉश योर क्लोथ्स आर डर्टी, यू शुड वॉश योर क्लोथ्स। यू लुक टू बी वेरी टायर्ड, यू शुड टेक रेस्ट। ओके, यू शुड नॉट बी लेट फॉर योर स्कूल। अच्छा, इनके बाद हमेशा जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं वो प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में, इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जब ये चेंज होना होता है तो ये चेंज होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वही रहती है, वो चेंज नहीं होती। मेन वर्ब जो होता है सेंटेंस में वो चेंज नहीं होता। जैसे ये आप ये देख रहे हैं ना, वॉश, ये पास्ट में चला जाए या प्रेजेंट में चला जाए या फ्यूचर में, वॉश का वॉश ही रहेगा। ठीक है, देखें ये पास्ट है, मसलन शुड हैव आ गया। ठीक है, तो शुड के बाद हैव, हैज़, हैव, तो ये ऑलरेडी प्रेजेंट की फर्स्ट फॉर्म है हैज़, हैव, उनकी पास्ट फॉर्म हैड है। ठीक है, अच्छा जी, तो ये देखो अब ये तीनों ही एक सजेशन या एडवाइस इसमें दी जा रही है कि तुम्हारे कपड़े गंदे हैं तो उनको धो लो या वॉश कर लो, एडवाइस आ गई।
दूसरी एक एग्जांपल है, यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, यू शुड रिस्पेक्ट योर टीचर्स, यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, ठीक है, अहलाकी फ़र्ज आ गया, ठीक है। तो अगर आप नहीं, अगर यह है कि अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करते तो इसमें क्या होता है कि आप बेअदब होते हो, इसकी कोई सज़ा नहीं है कोई इसकी, ठीक है। लिहाजा वो दूसरा जो सब्जेक्ट है वो मस्ट में आएगा, जो स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है वो मस्ट में आएगा, या हैज़ टू में, या हैव टू, या हैड टू में। अभी हमने देखना यह है कि शुड, ऑट टू या हैड बेटर। हम किसी की एडवाइस के लिए, सुजेस्शन के लिए, या सुजेशन के लिए, मसलन आप कहते हो आई एम सिक टुडे, यू शुड गो टू द डॉक्टर, यू हैड बेटर गो टू डॉक्टर, ठीक है। इनके बाद एक और चीज़ जो है, मॉडल वर्ब्स के बाद कभी टू नहीं आता, ठीक है। अगर उसके बाद टू आएगा तो फिर ये मॉडल वर्ब नहीं है, ठीक है। अच्छा जी चले एग्जाम्पल सीखते हैं। अच्छा, यू शुड वॉश योर क्लोथ्स, यू ऑट टू वॉश योर क्लोथ्स, यू हैड बेटर वॉश योर क्लोथ्स, तीनों आ गए। अच्छा जी, जब हम नेगेटिव लगाएंगे ऑट टू को, ऑट के बाद नॉट, जैसे ये मैं लिखा ना ऑट नॉट टू, यू ऑट नॉट टू बी लेट फॉर योर स्कूल, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ यह है कि शुड के बाद जो ना हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, तो एक होता है वर्ब सेंटेंस, वर्ब के बाद यानी वर्ब सेंटेंस यानी उसमें वर्ब आता है, शुड के बाद हमेशा वर्ब की फॉर्म आती है। अगर आगे वर्ब है तो फर्स्ट में आएगी, अगर आगे वर्ब सेंटेंस नहीं है, नॉन सेंटेंस है या एडजेक्टिव क्लॉज है, तो फिर मतलब यू शुड नॉट बी लेट, इसमें वर्ब नहीं है। यू शुड बी अ गुड मैन, यू शुड नॉट बी अ बैड मैन, यू शुडंट बी अ बैड मैन, ठीक है। तो इसमें वर्ब तो नहीं है, लिहाजा हम बी का इजाफा कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, यू ऑट नॉट, जब मनफी होगा जुमला, यू ऑट नॉट टू वॉश योर क्लोथ्स, या यू ऑट नॉट टू डिले योर कोर्स या कोर्सेज, यू ऑट नॉट टू डिले योर ट्रैवल या योर जर्नी, ओके। लिहाजा ऑट नॉट ये आ गया मनफी जुमला, ये शुड नॉट या शुडंट। तो क्वेश्चन में क्या आएगा, शुडंट आई टेल यू समथिंग, क्या तुम्हें मैं कुछ बताना नहीं चाहिए। तो शुड नॉट जो है वो शुडंट जब शॉर्ट हो जाएगा, ये फॉर्म वैसे की वैसी बाहर आ जाएगी प्रेजेंट उसमें सब्जेक्ट से पहले। शुडंट आई टेल यू समथिंग, शुडंट आई हेल्प यू, ओके, यू शुडंट हेल्प मी, यू शुडंट हेल्प हिम, ओके, यू शुडंट हेल्प बैड गाइज, राइट, ओके, यू हैड बेटर नॉट हेल्प बैड गाइज। तो लिहाजा टू इसके बाद नहीं आएगा, ठीक है जी। अच्छा, टू जो है ना इसके बाद आता है, ऑट टू के बाद है, क्योंकि ये इसी तरह है जो मॉडर्न इंग्लिश, जो ओल्ड इंग्लिश में इस्तेमाल होता था ऑट टू, ठीक है। तो इनके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आती है, तो ये ऑट टू ऐसे का ऐसे ही रहता है। अच्छा जी, देखते हैं आगे आ गया हैड बेटर। हैड बेटर जैसे मैंने बताया कि ये एक ईडियम है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में वैसे का वैसे इस्तेमाल होता है, किसके लिए, ऑब्लिगेशन के लिए, एडवाइस के लिए, सजेशन के लिए, ठीक है। यू हैड बेटर लीव नाउ, ओके, यू सीम टू बी वेरी टायर्ड टुडे, यू हैड बेटर स्लीप नाउ, यू हैड बेटर टेक रेस्ट नाउ, ओके। तो हम ये कह सकते हैं कि यू हैड बेटर, ओके। हैड बेटर के बाद हम नॉट लगाते हैं, हैड बेटर नॉट जुमला मनफी के लिए, ओके। फॉर एग्जाम्पल यू हैड बेटर नॉट टू बी लेट, you had better not to be late for your school, okay, for your work, had better not, okay, ठीक है। जब हम अगर हम इसको क्वेश्चन बनाना चाहेंगे तो हैड बाहर आ जाएगा, सब्जेक्ट से पहले आएगा, हैड आई बेटर लीव राइट नाउ, हैड आई बेटर लीव नाउ, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ जो इसमें जो परेशान करती है स्टूडेंट्स को वो है डी डी डी। ये देखिए, आईड, यूड, हीड, शीड, वुड, देड, तो ये डी से मुराद है हैड, ठीक है। मैं पहले अपने पहले लेक्चर में भी बता चुका हूँ कि जब आगे फर्स्ट फॉर्म होगी, ये तो हैड बेटर, ये तो एक ईडियम है, वैसे का वैसे ही आएगा। बाज़ का डी जो है ना वुड इस्तेमाल होता है, तो इसके वुड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। जैसे मैंने बताया कि जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं उनके बाद फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, ओके। आई वुड लीव, यू वुड लीव, यू वुड कम, ये पास्ट के लिए इस्तेमाल होता है, ओके। ही वुड गो टू लाहौर यस्टरडे, वो कल लाहौर गया, ठीक है, वुड। क्योंकि विल की सेकंड फॉर्म वुड है, तो पास्ट में या अमेरिकन इंग्लिश में यही इस्तेमाल होती है, वुड सेकंड फॉर्म, बजाय के ही वेंट टू लाहौर, ही वुड गो टू लाहौर, ठीक है। मैं अपने पहले लेक्चर में ये बता चुका हूँ। तो जब ये डी हैड के तौर पर आएगा तो इसको हम जब इसके बाद थर्ड फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, हम इसको हैड बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही हैड लेफ्ट द स्कूल वेरी अर्ली यस्टरडे, वो स्कूल
पहले ही वो स्कूल बहुत पहले छोड़ चुका था। ही हैड लेफ्ट स्कूल वेरी अर्ली, जल्दी ही वो स्कूल छोड़ चुका था या चला गया था। ठीक है, ही हैड गॉन, तो ये भी डी आती है। जब वर्ब की सेंटेंस के अंदर थर्ड फॉर्म आती है तो ये डी को हम क्या पढ़ते हैं, हैड पढ़ते हैं। एक तो ये ना हैड बेटर, ये तो है ऐसे ही एक मीडियम के तौर पर इस्तेमाल होता है या नसीहत के तौर पर। ठीक है, अच्छा जी, आगे आ गया पास्ट। ये प्रेजेंट और फ्यूचर है। अब पास्ट में हमने क्या करना है, जब पास्ट आएगा, जब आप किसी को एडवाइस कर रहे हो कि पास्ट में तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था, वैसे करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, तो हम शुड के बाद हैव का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यू शुड हैव वॉश्ड योर क्लोथ्स यस्टरडे, तुम्हें अपने कपड़े कल वॉश कर लेने चाहिए थे, धो लेने चाहिए थे। ओके, आगे यू आर्ट नॉट टू हैव, जब जुमला मनफी आएगा फिर नॉट टू हैव, ठीक है, टू के बाद हैव, ओके, डिलेड, आपको लेट नहीं करना चाहिए था, यू आर्ट नॉट टू हैव डिलेड, या यू हैड बेटर वॉश देम अर्लियर, या तुमको कपड़े पहले ही धो लेने चाहिए थे, यू हैड बेटर वॉश्ड देम से मुराद कपड़े, देम अर्लियर। ओके, उसके बाद देखिए एग्जाम्पल, यू वर लेट यस्टरडे, आप कल यस्टरडे यू आर लेट, आप लेट थे, कम देर से आए। ओके, यू हैड बेटर नॉट कम लेट, ये देखिए उसके बाद नॉट लगाया, कम लेट। ठीक है, अच्छा, तो हम क्या करते हैं कि हैड बेटर वैसे का वैसे, जैसे मैंने बताया प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर में वैसे का वैसे रहेगा, सिर्फ शुड और आर के बाद हैव आ जाएगा, शुड हैव और आर नॉट टू हैव, या शुडंट हैव, यू शुड हैव फिनिश्ड योर वर्क अर्लियर। ठीक है, अभी इसके ये आ गया, इसकी बात क्लियर होगी। इसके बाद हम आते हैं मस्ट, नीड और नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल वर्ब दैट इज मस्ट। अभी मस्ट के जो हैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हैं। ठीक है, तो मस्ट जो है ना, जो इस्तेमाल होता है स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, यानी किसी फ़र्ज़ के लिए स्ट्रॉन्ग, जैसे मैंने पहले बताया एक वीक होता है, एक स्ट्रॉन्ग होता है, एक जनरल होता है। जब हम किसी स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन के लिए कहते हैं ना, आपको ज़रूर आप कानून का एहतराम करना चाहिए, आपको ज़रूर कवानीन को फॉलो करना चाहिए, कंपनी रूल, ये मस्ट वहाँ इस्तेमाल होता है स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन के लिए या स्ट्रॉन्ग एडवाइस के लिए जिसके बगैर हमारा चारा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जिसका जो कंसिक्वेंसेस या जो रिजल्ट है वो डेंजरस होता है। फॉर एग्जांपल हम अगर जॉब पर जा रहे हैं तो अगर हम वक्त पर नहीं जाएंगे तो क्या होगा, या हमें टर्मिनेशन हो या वार्निंग लेटर मिलेगा, या टर्मिनेशन हो जाएगी, जॉब ख़त्म हो जाएगी, या कंट्री रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे तो हमें पुलिस पकड़ लेगी, जेल में ले जाएगी। तो ऐसी जगह पे क्या होता है, एक तो होता है एक तो सर्टेनिटी है, यकीनन, कंपल्शन मजबूरी, कंपल्शन, दूसरा नेसेसिटी ज़रूर। तो स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन या स्ट्रॉन्ग एडवाइस के तौर पर तो मस्ट का इस्तेमाल जो है हम इसको प्रेजेंट में भी और पास्ट में भी और फ्यूचर में इस्तेमाल करते हैं। अभी सबसे पहले हम प्रेजेंट और फ्यूचर में देखते हैं। देखिए जहाँ भी विल का इस्तेमाल होता है, फ्यूचर के चारों टेंसेस जो हैं, फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, जहाँ भी विल आता है विल को आप ड्रॉप कर दो, डिलीट कर दो, वहाँ मस्ट लगा लो, वहाँ आपकी एक स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन या स्ट्रॉन्ग एडवाइस हो जाएगी या नेसेसिटी के तौर पर होएगा, यानी ज़रूरत के बाद ज़रूरी हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनेट में मसलन यू विल फिनिश योर वर्क नाउ, टुमारो, नेक्स्ट वीक, वहाँ विल को हटा के आप मस्ट लगा दें तो विल की ज़रूरत नहीं रहती। जहाँ आपकी स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन या स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, मतलब यू मस्ट फिनिश योर वर्क नाउ या टुमारो या आफ्टर टुमारो और आफ्टर 2 days और नेक्स्ट वीक। ठीक है, यहाँ हमने विल को ख़त्म किया और मस्ट लगा दिया। फिर उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस आता है। ही मस्ट बी गोइंग टू कराची राइट नो, ही मस्ट बी गोइंग टू, ही मस्ट बी ट्रेवलिंग राइट नो एट दिस टाइम। ओके, क्या हम लगाते हैं ना, ही विल बी गोइंग एट दिस, इस वक्त वो सफ़र कर रहा होगा, ही विल बी ट्रेवलिंग राइट नो। ओके, तो विल को हटा के ही मस्ट बी, यानी वो यकीनन, आपको यकीन है कि सर्टेनिटी है, आपको यकीन है कि वो सफ़र कर रहा होगा इस वक्त, पूरा कॉन्फिडेंस है, यू आर सर्टन अबाउट इट, तो इसमें क्या आप करेंगे, ही मस्ट बी गोइंग। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूस आ गया। उसके बाद तीसरा फ्यूचर परफेक्ट आ गया, जहाँ विल आता है,
he will have finished his work at this time, tomorrow you will have finished your work, आप इस वक्त कल अपना काम खत्म कर चुके होंगे इस वक्त। तो आपको you must have completed your work या he must have completed his studies at this time। ठीक है, सिंपल सा समझने का जो फार्मूला ये है कि जहाँ will आता है वहाँ उस must को लगा दो, certainty हो जाएगी, और या कंपल्शन हो या नेसेसिटी हो जाएगी या स्ट्रॉन्ग एडवाइस हो जाएगी या ऑब्लिगेशन हो जाएगा। तो ये दोनों ही जो, क्योंकि फ्यूचर और प्रेजेंट दोनों ही एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं, हम दोनों को एक दूसरे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वही एडवाइस, क्योंकि हमने इसका उर्दू तर्जमा नहीं करना, हमने इसको देखना है एज ए एडवाइस, एज ए सजेशन, नेसेसिटी तो या कंपल्शन, मजबूरी के तौर पर। ठीक है, तो मस्ट के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, दूसरी जो इसकी रिप्लेसमेंट है, ये ऑल्टरनेटिव है, मुतबादल, वो हैज़ टू इस्तेमाल कर सकते हैं या हैव टू या हैड टू, पास्ट के लिए हैड टू। अभी एग्जांपल्स देखते हैं ना, यू मस्ट फिनिश योर वर्क नाउ या टुमारो, अभी भी या कल। ठीक है, ही मस्ट बी गोइंग टू कराची, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। ही मस्ट हैव कंप्लीटेड, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अच्छा, उसके बाद जो मैंने यहाँ नहीं एक लिखा जुमला फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का, वो 2 दिन से आपका इंतज़ार कर रहा होगा। ठीक है, अभी देखिए जो मैं लिखता हूँ, अच्छा जी, यहाँ हम लिखते हैं फ्यूचर परफेक्ट का, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, ही विल हैव बीन वेटिंग for you for 2 days। ठीक है, अब इसको आप यहाँ विल की जगह मस्ट लगा दें तो क्या बन जाएगा, ही मस्ट हैव बीन वेटिंग, वो ज़रूर आपका, वो यकीनन आपका इंतजार। यानी प्रॉब्लम क्या है, कन्फ्यूजन क्या है कि विल और मस्ट की है। जब हम विल को हटा दें कि मस्ट लगा लें, चारों टेंसेस, फ्यूचर के चारों टेंसेस में मस्ट आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा जो लास्ट में रह गया, तो जब आप मजबूरी है, जब कहते हो आपको ये काम करना पड़ेगा, ठीक है, यू मस्ट हैव टू, तो फिर उसमें हम क्या करते हैं, मस्ट के बाद हैव टू लगाते हैं, जैसे हैज़ टू, हैव टू। अगर आप मस्ट को हटा के अगर सिर्फ हैव टू लगाते हो फिर भी माना कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि इसमें आपकी मजबूरी है या कंपल्शन या नेसेसिटी है। ठीक है, जैसे देखिए हैज़ टू, हैव टू, हैड टू या हैव गॉट टू या हैज़ गॉट टू। अच्छा जी, या मस्ट भी लगाते हैं जब आप स्ट्रांगली एडवाइस कर रहे हैं, स्ट्रांगली सजेस्ट कर रहे हैं, तो या स्ट्रांग ऑब्लिगेशन, यू आर ओब्लाइज्ड, आप मजबूर हैं, तो फिर क्या, यू मस्ट हैव टू कंप्लीट योर वर्क नाउ, टुमारो, नेक्स्ट वीक, यानी प्रेजेंट में भी और पास्ट, फ्यूचर में भी यहाँ चला जाएगा। ठीक है, यू मस्ट हैव टू कंप्लीट योर वर्क, आपको ज़रूर काम करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा या करना पड़ता है। ठीक है, या कंप्लीट करना पड़ेगा या कंप्लीट करना पड़ता है, कल, अभी, कल और या 2 दिन बाद। ठीक है, अच्छा, अब इसको हम चाहें तो हैव को उड़ा दें, तो आप सिर्फ मस्ट का इस्तेमाल कर लो, यू मस्ट फॉलो रूल्स, यू मस्ट फॉलो योर कंट्री रूल्स, यू मस्ट फॉलो लॉ एंड ऑर्डर। इसकी जगह आप लगा सकते हैं यू हैव टू। ठीक है, या यू हैव गॉट टू। अब ये दोनों ही जो वर्ड्स हैं, हैज़ टू या हैज़ गॉट टू, गॉट टू जो इस्तेमाल होता है ये एक्चुअली ये है इनफॉर्मल, फॉर्मल और फॉर्मल, रस्मी और गैर रस्मी। यानी रीडिंग्स में एक स्पोकन इंग्लिश है, फॉर्मल है, सो एक इनफॉर्मल है, एक है रिटन इंग्लिश जिसको हम फॉर्मल कहते हैं, जिसमें हमें जो फॉर्मेलिटीज़ जो है ना वो अपने उनको एहसास करना होता है, उनको मद्देनज़र रखते के तो फॉर्मेलिटीज़ को तो लिखते हैं। ठीक है, कोई लेटर हो गया, कोई स्टोरी हो गई या बुक्स हो गई, उसमें फॉर्मेलिटीज़ को जो है ना हमने कंसिडर करना होता है। तो स्पोकन इंग्लिश में या स्लैंग लैंग्वेज में या स्ट्रीट लैंग्वेज में ज़्यादातर आई हैव गॉट टू डू, आई हैव गॉट समथिंग टू टेल यू, मेरे पास कुछ आपको बताने के, यानी आई हैव समथिंग टू टेल यू या आई हैव गॉट समथिंग टू टेल यू, ही हैज़ समथिंग टू टेल यू, ही हैज़ गॉट समथिंग टू टेल यू। ठीक है, तो ये इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना, हैज़ जहाँ आता है या वहाँ हैज़ गॉट लगा दो, एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, आगे यू मस्ट फॉलो रूल्स या यू मस्ट फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस, या उसकी जगह लिख लो यू हैव टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस, या यू मस्ट नॉट या यू मसंट, जैसे मैंने इधर भी लिखा था, मस्ट के बाद नॉट लगा लो या फिर उसके बाद टी साइलेंट हो जाए, यू मसंट। जब आप मस्ट नॉट बोलते हो तो कॉन्ट्रैक्शन या शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, यू मसंट गो देयर, यू मसंट स्मोक, स्मोकिंग इज डेंजरस, यू मसंट स्मोक। ठीक है, या यू शुडंट स्मोक,
अच्छा जी, ये देखिए, यू हैव टू फॉलो कंट्री लॉज, या यू मस्ट फॉलो कंट्री लॉज, या यू हैव टू, या यू हैव गॉट टू फॉलो। ठीक है। अच्छा जी, ही शी, क्योंकि हैज़ आता है ही शी या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है। अच्छा जी, ही शी हैज़ टू फॉलो कंपनी रूल्स। मैंने बताया कि मस्ट का जो ऑल्टरनेटिव है वो हैज़ टू है, हैव टू है या हैड टू है। क्योंकि इनके पास टू आ रहा है तो जो मस्ट, नीड और डेयर या जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं उनके बाद टू नहीं आता। लेकिन ऑल्टरनेटिव जो मस्ट का हैज़ टू है वो उसमें हैज़ टू में आ जाता है, जिसमें हम मजबूरी हमको ज़ाहिर करनी पड़ती है, आपको काम करना पड़ेगा या काम करना पड़ा है। तो पास्ट में जब हम जाएंगे तो हैड टू हो जाएगा। मसलन वी हैव गो टू, वी हैव गॉट टू फॉलो लॉ एंड ऑर्डर, वी हैव गॉट, ये देखिए वी हैव गॉट टू फॉलो लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है। अच्छा जी, जब मैं पास्ट में जाऊंगा तो फिर मैं इस तरह लिखूंगा, वी हैड टू फॉलो कंपनी रूल्स, हमको अपनी कंपनी के रूल्स फॉलो करना पड़े थे या करना पड़े। ठीक है। अब इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, वी हैड टू या वी हैड गॉट टू। ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया हैज़ गॉट टू, हैव गॉट टू या हैड गॉट टू। तो ये पास्ट में सेंटेंस है, वी हैड टू फॉलो कंपनी रूल्स पास्ट के लिए। अब जो जुमला एंड पे जो रह गया वो है नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है जी, अभी हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस में हमने क्या करना है, हैज़ टू, हैव टू। अच्छा, हैज़ नॉट, हैज़ंट या हैज़ नॉट टू। ठीक है, हैवंट या हैव नॉट टू। ठीक है, हैडंट, सिंपल सा हम लिखते हैं इसको, हैडंट टू। अच्छा जी, ये हो गया। लेकिन जो हमारा एक जो सिंपल सा कानून है ये तो फॉर्मल हो गया, हम वो ये है डजंट, एक तरीका ये है डजंट हैव टू। याद रखिए ही शी के बाद डजंट आएगा तो उसके बाद हमेशा ही हैव आएगा। डजंट, डू नॉट, डिड नॉट, डजंट के बाद हमेशा हैव आता है, हैज़ नहीं आता। हाँ, जुमला जो है वो ही शी के साथ या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ शुरू हो रहा है, उसके बाद डू नॉट, नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रहा हूँ, डजंट आएगा तो फिर उसके बाद हमेशा हैव आएगा, हैज़ नहीं आएगा। ओके, ही डजंट हैव टू फिनिश हिज वर्क अर्ली, उसे अपना जल्द काम खत्म ना करना। ओके, ही डजंट, ही या शी। ठीक है। अच्छा, आगे वी डोंट हैव टू। ठीक है जी, दे डोंट हैव टू। अच्छा जी, तो क्वेश्चंस में ये डू नॉट और डज नॉट, डू और डज सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। डज ही हैव टू फिनिश, या जैसे डज ही हैव टू फिनिश हिज वर्क अर्ली, क्या उसे अपना काम जल्दी खत्म करना पड़ता है, या डू दे हैव टू। ठीक है, क्वेश्चन आ गया जी। तो जब हम हैड लगाएंगे तो हैड के लिए हम क्या करेंगे, डिड ही हैव टू। ठीक है जी, तो पास्ट के लिए डिड ही हैव, हैड जो है वो हैव हो जाएगा, डिड ही हैव टू गो अर्ली। ठीक है जी, तो चूंकि ये हैव जो है ये हैड है, डिड आ गया, डिड जो है पास्ट के लिए, इसमें डू डिड डन, तो फिर इसलिए हम क्या करते हैं, हैड को हम हैव में बदल देंगे। ठीक है, तो एक रह गया पीछे मस्ट। तो जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो मस्ट ना हो तो मस्ट आई टेल यू, मसंट आई टेल यू, फिर जुमले से पहले मस्ट आ जाएगा या मसंट। ठीक है जी,
अब लास्ट में 2 रह गए, नीड और डेयर। यस, अच्छा, अब जो बाकी जो रिमेनिंग पार्ट रह गया हमारा वो है नीड और डेयर। ये भी मॉडल वर्ब्स कहलाते हैं। ये है तो वर्ब्स, लेकिन चूंकि इनके बाद भी टू नहीं आता। सबसे पहले हम देखते हैं कि नीड जो है, नीड ज़रूरत के लिए जो इस्तेमाल होता है, इनको हम मॉडल, सेमी मॉडल्स भी कहते हैं। अच्छा, नीड जो है वो मॉडल भी है और एक ऑर्डिनरी वर्ब भी है, जिसके बाद टू नहीं भी आता और टू भी आता है। अभी हम देखते हैं कि नीड को एज ए मॉडल यानी एज ए ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब के तौर पर जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे हमने मे, माइट, कैन, कुड, वुड, विल, शुड और जितने भी हमने पहले जो मॉडल वर्ब सीखे उनमें एक नीड और डेयर भी आता है। चूँकि इनके बाद भी टू नहीं आता, इनके बाद भी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, हाँ प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो या फ्यूचर में, ठीक है, एज ए मॉडल। हम नीड को एज ए मॉडल देते हैं। यू नीड स्लीप नाउ, ये देखें नीड और स्लीप, क्योंकि नीड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी जैसे मॉडल वर्ब में आती है हमेशा। अच्छा, यानी आपको ज़रूरत है या आपको सोना चाहिए या अभी आपको सोने की ज़रूरत है, आपको ज़रूर सोना चाहिए इस वक्त, ठीक है। यू नीड स्लीप नाउ, या जब मैंने पहले यू हैड बेटर स्लीप नाउ, यू शुड स्लीप नाउ, ठीक है, या यू आर टू स्लीप नाउ, यू हैड बेटर। तो यह नीड के लिए किसके लिए इस्तेमाल होता है? ज़रूरत के लिए इस्तेमाल होता है, या कंपल्शन के लिए या एडवाइस के लिए भी। ये भी एक मॉडल वर्ब है, ठीक है। जब हम चाहेंगे तो हम चाहें तो इसको इस तरह करना, यू नीड नॉट गो आउट राइट नाउ। ये देख रहे हैं कि दो वर्ब इकट्ठे हो रहे हैं, तो चूंकि नीड के बाद या डेयर के बाद, इसलिए हमको मॉडल वर्ब्स कहते हैं कि बाद टू नहीं आता, सीधी सी बेयर इन्फिनेटिव यानी सीधी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यू नीड नॉट गो आउट राइट नाउ, इट इज़ वेरी कोल्ड आउटसाइड, यू नीड नॉट गो। अगर आप चाहो तो फिर अगर जुमला मनफी के लिए यू नीड नॉट इस तरह लगा लो, या यू डोंट नीड। ये देखिए, आई डोंट नीड, यू डोंट नीड। देखना ये है कि नीड के बाद टू नहीं आना चाहिए जब हम इसको एज ए मॉडल वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। आप आई डोंट नीड लगा लो या नीड नॉट, यू डोंट नीड कम हेयर एवरी डे, या यू नीड नॉट कम हेयर एवरी डे। यू डोंट नीड या यू नीड नॉट, दोनों ही एक्सेप्टेबल हैं, दोनों ही इस्तेमाल हो सकते हैं ग्रामर की रूह से, ठीक है। अब है क्वेश्चन आ गया, नीड आई कंप्लीट माई वर्क नाउ, क्या मुझे इस वक्त अपना काम करने की ज़रूरत है, कंप्लीट करने की ज़रूरत है? नीड आई या डू आई नीड कंप्लीट, क्योंकि नीड के बाद जब दो वर्ब आएंगे टू नहीं आएगा, ठीक है। आप इस तरह को नीड आई कंप्लीट माई वर्क नाउ या डू आई नीड कंप्लीट माई वर्क नाउ, एज ए मॉडल इस्तेमाल करें तो टू नहीं इस्तेमाल होगा, ठीक है। इट्स नॉट कोल्ड नाउ, इट्स नॉट कोल्ड राइट नाउ या आउटसाइड, ओके। आई नीड नॉट वियर कोट नाउ, हमें मुझे कोट पहनने की ज़रूरत नहीं या स्वेटर पहनने की ज़रूरत नहीं है। डू यू थिंक आई नीड टेल यू द सीक्रेट, क्या समझते हैं कि मुझे आपको सीक्रेट बताना चाहिए या बताने की ज़रूरत है? डू यू थिंक आई नीड टेल यू द सीक्रेट, ठीक है। आगे पास्ट में जब आ जाएंगे तो आई नीडिड, या ठीक है, आई नीडिड कंप्लीट माई वर्क अर्ली, मुझे अपना काम जल्द ख़त्म करने की ज़रूरत थी या करनी पड़ी। आई नीडिड, ठीक है, कंप्लीट। नीडिड के बाद हमेशा जैसे बताया कि टू नहीं लगाना, तो फिर फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आगे, या फिर क्वेश्चन लगाना तो फिर ये देखिए, डिड आई नीड कंप्लीट माई वर्क अर्ली, डिड आई नीड कंप्लीट माई वर्क अर्ली, ठीक है, कंप्लीट करने के लिए क्वेश्चन हो गया। अब जब हम इसको एज ए ऑर्डिनरी वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो फिर इसमें टू ज़रूर आएगा। ये था एज ए मॉडल वर्ब, जिसके बाद टू नहीं आता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, मे माइट की तरह, कैन कुड की तरह, शुड की तरह, ऑट टू की तरह। अब आ गया एज ए ऑर्डिनरी, इसमें टू आता है, ठीक है। यू डोंट नीड टू कम हेयर डेली, ओके, इधर क्या था, यू नीड नॉट टू कम हेयर डेली। अब यू डोंट नीड, ठीक है, पास्ट में चले जाएंगे तो यू डिड नॉट, ठीक है। तो फिर क्या होगा क्वेश्चन के लिए, डू यू नीड टू कम हेयर अर्ली, डू यू नीड टू फिनिश योर वर्क अर्ली, डू यू नीड टू गो टू द डॉक्टर राइट नाउ, ठीक है। अच्छा, फिर यू नीड टू गो टू द डॉक्टर इफ़ यू आर सिक। आगे पास्ट में आइए, यू डिड नॉट नीड टू कम हेयर अर्ली, आपको यहाँ जल्दी आने की ज़रूरत नहीं थी या नहीं आना था या नहीं आना चाहिए था। आगे क्वेश्चन में डिड आई नीड टू हेल्प माई फ्रेंड्स, ओके, क्या आ गया, टू आ गया और डिड पहले आ गया, ठीक है। वो ये है डेयर, डेयर या डेयर्ड, डेयर है प्रेजेंट के लिए और पास्ट के इंडेफिनिट के लिए डेयर्ड, ठीक है। अच्छा जी, ये चूँकि मैंने पहले भी बताया कि जितने भी
मॉडल वर्ब उनके साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी। जब चेंज होंगे तो ये चेंज होंगे, मेन वर्ब जो है ना वो चेंज नहीं होगा। अच्छा, ये कह सकते हैं हमें जुर्रत के लिए इस्तेमाल होता है कि नहीं, मतलब हाउ डेयर यू कम हियर, आपने यहाँ आने की जरूरत क्या थी, हाउ डेयर यू कम हियर, हाउ डेयर यू हिट हिम, हाउ डेयर यू हिट मी। ठीक है, आपने जरूरत कैसे की मुझे मारने का, आपने वहाँ जाने की जरूरत कैसे की। ठीक है, अच्छा अब पास्ट के लिए क्या हम करेंगे, डेयर्ड, हाउ डेयर्ड यू कम हियर। प्रेजेंट में हाउ डेयर यू कम हियर, हाउ डेयर्ड यू कम हियर। ठीक है, ओके, अगर ही शी आ जाए तो फिर हम लगाएंगे हाउ डेयर्स ही और शी कम हेयर, हाउ डेयर्स शी हिट यू, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनेट में जैसे हमने सीखा है प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनेट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस इस्तेमाल होता है। ये बिल्कुल उस तरह जैसे नीड हमने पढ़ा ना, बिल्कुल इसी की तरह है। अब ये मॉडल के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। नीड भी जो था एक एज ए ऑर्डिनरी वर्ब और एज ए मॉडल वर्ब के तौर पर जब इस्तेमाल होता है तो बिल्कुल उसी तरह ये डेयर भी इस्तेमाल होगा। हाउ डेयर्स ही और शी कम हेयर, पास्ट के लिए हाउ डेयर्ड। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद ही डेयर्स स्पीक इन फ्रंट ऑफ एनीबॉडी। ही डेयर्स, देखिए ये एस लगाया है कि वो किसी के सामने भी बात कर सकता है या बोल सकता है। ही डेयर्स, वो जुर्रत कर सकता है, क्योंकि इसका मतलब ये है ना आई डेयर से कर सकता हूँ या कर सकती है, कर सकते हैं। ठीक है, डेयर इसके लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, हाउ डेयर्स ही डेयर स्पीक इन फ्रंट ऑफ एनीबॉडी, वो किसी के सामने भी वो बोलने की जरूरत कर सकता है। ही डजंट डेयर, अब ये है कि या तो आप डजंट डेयर लगा सकते हैं या डेयर्स नॉट। ठीक है, दोनों सूरतों में अगर आपने इसको नेगेटिव सेंटेंस में बदलना है, ही डेयर्स नॉट स्पीक इन फ्रंट ऑफ एनीबॉडी या ही डजंट डेयर, दोनों लगा सकते हो, ही डजंट डेयर या ही डेयर्स नॉट। जैसे नीड में था ही नीड्स नॉट स्पीक, ओके, या ही डजंट नीड। तो इसी तरह मॉडल वर्ब में ही डेयर्स नॉट या ही डजंट डेयर। अच्छा, क्वेश्चन में डज ही डेयर से एनीथिंग, क्या वो कुछ कहने की जरूरत कर सकता है या कर सकती है। ठीक है, डज ही डेयर या ही डेयर्स नॉट। अच्छा जी, जब हम पास्ट में जाएंगे देखें डेयर या डेयर्ड, क्योंकि यही चेंज होंगे, मेन वर्ब चेंज नहीं होता है। हाँ, प्रेजेंट में है या पास्ट में है या फ्यूचर में है, सेंटेंस किसी भी में हो। आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे डिड ही डेयर अ बीट यू, क्या उसने तुम्हें मारने की जरूरत की। डिड ही डेयर बीट हिम, डिड ही डेयर बीट देम या हिट। ठीक है, यस ही डेयर्ड बीट मी। देखिए बीट बीट दोनों में, बीट की सेकंड फॉर्म है बेट, दोनों में ही जो है ना पास्ट है या प्रेजेंट है, दोनों में बीट फर्स्ट फॉर्म आ रही है। आगे फ्यूचर में आ जाए, ही विल नॉट डेयर कम हेयर अगेन, वो दोबारा यहाँ आने की जरूरत नहीं करेगा या नहीं आ सकता। ठीक है, ही विल नॉट डेयर। आगे विल ही डेयर कम हेयर अगेन, क्या वो दोबारा आने की यहाँ जरूरत करेगा। नो ही विल नॉट, यानी ही वोंट। या अब ये है पास्ट में जब आएंगे, या हम कहेंगे ही डिड नॉट डेयर या ही डेयर्ड नॉट। ओके, उसने यहाँ आने की जरूरत नहीं की, ही डेयर्ड नॉट कम हेयर अगेन, या ही डिड नॉट, ये देखिए ही डेयर्ड नॉट पास्ट के लिए, ही डेयर्ड नॉट कम हेयर अगेन, या ही डिड नॉट डेयर। आप दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, ही डिड नॉट डेयर। जब आप डिड नॉट लगाएंगे तो फिर डेयर हो जाएगा, डिड को कैंसिल करेंगे फिर ही डेयर्ड, सेकंड फॉर्म आ जाएगी डेयर्ड की। ठीक है, तो वर्ब जो है मेन वर्ब वैसे का वैसे रहेगा। ठीक है जी, तो मेरे ख्याल अभी हमारे सारे जो मॉडल वर्ब जो कंप्लीट हो गए हैं, तो कोई कन्फ्यूजन या एम्बिग्युइटी बाकी नहीं रही। थैंक यू वेरी मच।